जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर में आज हम क्लास 11 आर्ट का राजनीति विज्ञान भाग अध्याय 8 स्थानीय स्वशासन पढ़ेंगे, जिसमें हमने कल पढ़ा था कि किस तरह से स्वतंत्र भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास हम पढ़ाते, जिसमें हमने एक पढ़ा था बलवंत राज मेहता समिति 1957 पढ़ा था। दूसरी हम पढ़ रहे थे अशोक मेहता समिति। क्या पढ़ रहे थे? अशोक मेहता समिति 1967। आज हम पढ़ेंगे तीसरी है जो दांतेवाला समिति। क्या है? तीसरी है दांतेवाला समिति। दांतेवाला समिति का भी गठन किया गया था। इस समिति ने खंड स्तर पर नियोजन की अनुशंसा की थी। क्या की थी? नियोजन की अनुशंसा की थी। और दूसरा काम इसने किया था कि गांव, जनपद और राष्ट्रीय स्तर पर नियोजन को अंतर संबंधित कर दिया जाए, कि नियोजन को विभिन्न स्तरों पर है जो अंतर संबंध, अर्थात एक दूसरे से कम्युनिकेट कर दिया जाए, समन्वय स्थापित किया जाए। लेकिन इसके बाद में जो मुख्य कई एक समिति बनी, जो इसका नाम था जीवीके राव समिति। ये 1985 में बनी थी। कब बनी थी? 1985 में बनी थी। योजना आयोग ने ग्रामीण विकास एवं गरीबी निवारण कार्यक्रम की समीक्षा के लिए 1985 में इसको बनाया। और इसको किसने बनाया? योजना आयोग की अनुशंसा पर इसको बनाने का मुख्य आधार था ग्रामीण विकास और गरीबी निवारण। ग्रामीण विकास व गरीबी निवारण के लिए बनाया गया। ग्रामीण विकास और गरीबी निवारण के लिए बनाया। अब इनकी जो अनुशंसाएं थी, वो अनुशंसा थी कि ग्राम विकास के लिए पंचायतों का पुनर्जीवन आवश्यक है। जो अनुशंसा थी वो थी पंचायतों को पुनर्जीवित करना, अर्थात उसको रिफॉर्म करना था। दूसरा था जिला परिषद सभी विकास कार्यक्रमों में के निर्धारण की केंद्रीय संस्था होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मुख्य जो बात थी वो थी जिला स्तर पर जिला परिषद केंद्रीय भूमिका में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? भूमिका में होनी चाहिए। किसके लिए? विकास के लिए। डेवलपमेंट की सारी विकास भूमिकाएं जिला परिषद से आनी चाहिए। और त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया। क्या था? पंचायतों को वित्तीय स्वतंत्रता व त्रिस्तरीय बलवंत राज मेहता वाला स्तरीय पंचायतें बनाना। वर्तमान में भी हमारी त्रिस्तरीय व्यवस्था ही है। तो ये समिति थी। इसके बाद में जो समिति बनी वो थी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986। चौथी 5
लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986 कब बनी? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986 और ये राजीव गांधी सरकार ने बनाई। किसने बनाई? राजीव गांधी सरकार ने इसको बनाया और उद्देश्य क्या रखा गया? उद्देश्य रखा गया कि लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायतों के पुनर्जीवित के लिए नामक समिति के स्थान के लिए इसके अध्यक्ष लक्ष्मीमल सिंघवी थे। तो इसको जो अनुशंसाएं की थी, क्या की थी इन्होंने? अनुशंसाएं जो की थी वो अनुशंसाएं ये थी। पहली थी कि संवैधानिक दर्जा दिया जाए। क्या दिया जाए? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। क्या दिया जाए? दर्जा दिया जाए। अर्थात पंचायत का निर्णय कोई पलट नहीं सकता। नहीं तो फिर क्या होता था? पंचायत जो निर्णय लेती थी, कई बार अधिकारी, यहाँ तक कि एसडीएम, तहसीलदार और अनंत कलेक्टर को तो सारे ही अधिकार थे पंचायतों के लिए निर्णय को पलटने के लिए। लेकिन वर्तमान में इनको संवैधानिक दर्जा देने से इनमें एक ये शक्ति आई है कि ये पंचायत का निर्णय पलट नहीं सकते हैं, उस नियम की आधारभूत संरचना तो रहेगी। दूसरी थी त्रिस्तरीय। क्या थी? दूसरी जो अनुशंसा थी वो थी त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन जो था ग्राम, खंड और जिला, स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन 3 स्तरों पर था। पंचायतों के चुनाव एक निश्चित अवधि में संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग की व्यवस्था क्या थी? चुनाव के लिए पंचायती राज चुनाव के लिए पंचायती राज चुनाव के लिए है जो निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था। पहले कलेक्टर करवाते थे मन मर्जी के हिसाब से, कभी कैसे करें, लेकिन बाद में इन्होंने कहा कि एक निर्वाचन आयोग होना चाहिए और एक निश्चित अवधि भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? निश्चित अवधि, अर्थात समय पर तय समय अनुसार वित्त आयोग के प्रभावी कार्यकरण के लिए पर्याप्त अनुदान देना। ठीक है। चौथा था वित्त आयोग को अनुदान देने में प्राथमिकता, अर्थात वित्त आयोग को इस तरह से सक्षम बना दिया जाए कि वो प्राथमिकता के आधार पर कार्य करें और पंचायतों को वित्त की व्यवस्था करवाने की व्यवस्था करें। तीसरा था कि राजनीतिक दलों की सहभागिता को हतोत्साहित करना। राजनीतिक दलों की सहभागिता को हतोत्साहित करना। इसका मतलब है जो पंचायत के चुनाव हैं, क्या है? पंचायत के चुनाव दलीय आधार पर न हो, क्या हो? न हो, दलीय आधार पर नहीं होने चाहिए। पंचायतों में कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होनी चाहिए और पंचायत के निर्णय निपटाने के लिए पंचायतों के निर्णय हेतु ग्राम न्यायालय, क्या? ग्राम या पंचायत
न्यायालय की स्थापना, न्यायालयों की स्थापना, यानी पंचायत कोर्ट होनी चाहिए। गांव के छोटे मोटे विवाद पंचायतों को अपने स्तर पर ही निपटा लेने चाहिए। तो इस तरह से ये जीवीजी के। फिर अगली थी 88 में एक समिति और बनी थी, वो थी पीके थुगन समिति। कौन सी थी? पीके थुगन समिति। इसके थुगन समिति 1988। और इन्होंने भी जो अनुशंसा की वो पहली थी संवैधानिक दर्जा। क्या? संवैधानिक दर्जा। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देना। क्या देना? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देना। दूसरा था, इन्होंने कहा कि पंचायतों का विषय राजकीय न होकर संघ का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यानी पंचायती राज जो विषय है वो राज्य का नहीं, सीधा संघ के अधीन, केंद्र के अधीन होना चाहिए। हालांकि ये लागू नहीं हुआ, संवैधानिक दर्जा वाली बात तो लागू हो गई। ये है कि सरकार या आयोग ने भी पंचायती राज संघों को शक्तिशाली बनाने का है जो आधार बताया था। अब है पंचायती राज को लागू करने के विभिन्न स्तर क्या हैं? अलग अलग सरकारों ने पंचायती राज को लागू करने के लिए अलग अलग प्रयास किए थे। तो समय समय इनका विभिन्न सरकारों ने पंचायती राज लागू करने के जो प्रयास किए गए। क्या है? प्रयास किए गए। तो हमने सबसे पहले तो बना था कि नेहरू सरकार ने कब 1969 में है जो पहली बार पंचायती राज लागू किया गया नागो से। किसने? नेहरू सरकार ने। नेहरू किया था? नेहरू सरकार ने लागू किया था। फिर है जो राजीव गांधी सरकार ने 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जो भारी बहुमत से पास हो गया, परंतु राज्यसभा में नहीं हुआ। फिर 1989 में 64वां संविधान संशोधन पारित किया। क्या किया? पारित किया लोकसभा में। कहाँ? लोकसभा में पारित हुआ। और ये किया किसने? राजीव सरकार ने। लेकिन ये राज्यसभा में पारित नहीं हुआ। राज्यसभा में पारित नहीं हुआ, यानी ये वहीं खत्म हो गया। फिर हुआ विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने शक्तिशाली बनाने के लिए 1990 में मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया और 90 में ही सरकार ने लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक किया, परंतु सरकार गिर गई। फिर है जो 1990 में एक प्रयास और हुआ, लेकिन वो असफल रहा, क्योंकि और ये था वीपी सिंह सरकार का, और सरकार 90 में ही गिर गई, इसलिए ये आगे नहीं बढ़ा। फिर 91 में, फिर 1991 में है जो सरकार आई थी, उस सरकार ने इसे संवैधानिक आधार देने का, क्या? पंचायती राज को
संवैधानिक आधार देने का जो प्रयास किया वो था नरसिम्हा पीवी नरसिम्हा राव या नरसिंह राव सरकार ने, क्या है, नरसिंह राव सरकार ने किया था। और उसके लिए दो चीजें लागू की, इकरानवे तेहत्तरवा व 74वां संविधान संशोधन पारित किया। क्या पारित किया? इस नरसिम्हा राव सरकार ने ही संविधान संशोधन पारित किया, जो अलग अलग संविधानों में 73वां संविधान 1992 में लागू हुआ और ये संविधान 1993 में लागू हुआ, अलग अलग समय में। और इसी संविधान संशोधन के लागू होने के बाद पहली बार मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे। क्या हुए थे? पहली बार मध्य प्रदेश में जो ये इस माध्यम से, क्या, इस माध्यम से चुनाव हुए थे। पहली बार इसका चुनाव हुए थे। 73वां संविधान संशोधन है जो 24 अप्रैल 93 को और ये 1 जून 1900 है जो लागू किया गया। 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1994 को लागू किया गया था। कल हम पढ़ेंगे 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान। धन्यवाद।